हेलो दोस्तों, जायका विद तनुजा में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बाजरे के लड्डू। आपने बाजरे की रोटी, पराठा, टिक्की ये सब बहुत खाई होगी, लेकिन मेरे कहने से एक बार बाजरे के लड्डू भी बनाइए, आपको बहुत पसंद आएंगे। सर्दियों में बाजरा हमें बहुत फ़ायदा करता है क्योंकि इसके अंदर आयरन, फाइबर और कैल्शियम ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। इससे हमारी हड्डियां भी बहुत मजबूत होती हैं। इसलिए हमें सर्दियों में बच्चों को किसी भी रूप में बाजरा ज़रूर खिलाना चाहिए, चाहे वो रोटी के रूप में हो, चाहे मीठे मीठे लड्डू के रूप में हो। इसको बनाना बहुत ईजी है। सबसे अच्छी बात, ये बिना चीनी के बनते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि बाजरे के लड्डू हमने कैसे बनाए हैं। इसके लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है, मैं आपको सब बताती हूँ कि मैंने इसके लिए क्या क्या सामान लिया है। इसके लिए मैंने 2 कप बाजरा लिया है और साथ ही 1.5 कप देसी घी लिया है और 1.5 कप गुड़ है। और मेवा आप अपनी चॉइस के अनुसार मखाने, बादाम, गोंद और काजू ले सकते हैं। गोंद थोड़ा ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। गोंद को कैसे तलेंगे अब मैं बताऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा, जो हमने 1.5 कप घी लिया था उसमें से थोड़ा सा घी डालूंगी। अभी हमें सारा घी एक साथ नहीं डालना है, अभी मैं सिर्फ गोंद तलना है, तो अभी उसी के हिसाब से मैं डाल रही हूँ। आप गोंद तलते वक्त एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि जो आपका कढ़ाई है बहुत तेज़ गरम ना हो। तेज़ गरम में क्या होता है, गोंद अंदर से कच्चा रह जाता है और ऊपर से पक जाता है, जो हमारे दांतों में चिपकता है। गोंद तलते वक्त हमें बस इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो गोंद को तलना बहुत आसान है। कुछ लोग गोंद को इसी चक्कर में नहीं बनाते हैं कि वो दांतों में चिपकता है। आप मेरी तरह तल के देखिए, बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि गोंद कितना करारा है, दांत में कभी चिपकता ही नहीं है। इससे लड्डुओं में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एक कुरकुरापन सा आता है। आप देख रहे हो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये पूरा तलते हुए दिखा रही हूँ कि गोंद हमें कैसे तलना चाहिए। बस थोड़ा थोड़ा डालिए और निकालते रहिए। अब इसी घी में हमने जो 2 कप बाजरे का आटा लिया था वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। हमें कोई घी बदलना नहीं है, कढ़ाई बदलनी नहीं है, इसी कढ़ाई में हमें बनाना है। बस ये ऊपर का जो थोड़ा सा है चूरा वो हम हटा देंगे। हटाने के बाद फिर हम इसमें वही आटा डाल देंगे, 2 कप जो हमने अलग से निकाल के रखा। ये मैंने छन्नी से छान के अलग रखा था कि इसके अंदर कुछ हो ना। ये बिल्कुल ताज़ी आटा मैंने लिया है। बस आप ये ध्यान रखिए, बाज़ार से बहुत पुराना आटा मत लेना। अब थोड़ा थोड़ा घी करके मैं डाल लूँगी। कई बार बाजरा ज़्यादा घी लेता है और कभी कम लेता है। हो सकता है मेरा 1.5 कप ही पड़ जाए और हो सकता है कम भी पड़े, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, पूरा ही 1.5 कप पड़ गया है। अभी आपको ये सूखा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बाजरा भुनेगा वैसे वैसे आप देखना ये पतला होता जाएगा। जब तक ये सिम आंच पर ये हो रहा है तब तक हम अपनी मेवा को भून लेते हैं। मैं इसमें मखाने डालूंगी। मखाने डालते वक्त मैंने कोई भी घी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बाजरे में घी बहुत पड़ चुका है। और आप देखिए, जितने भी मखाने में ऐसे काला जो लगा होता है उसको हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि वो फिर दांतों में आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो मखाने वो अच्छे से भुन जाएं, क्योंकि हमें इन्हें मिक्सी में चलाना है, बहुत ज़्यादा चूरा नहीं करना है, बस इसको भून लेना है बिना घी के। और इसी के बाद हम काजू और बादाम डाल देंगे इसके अंदर। काजू बादाम भी मैं मिक्सी में ही करूँगी, कोई कहते हैं हाथ से नहीं काटूँगी, क्योंकि बच्चे खाने में नखरे दिखाते हैं, इसलिए हम मिक्सी में कर लेते हैं, बच्चों को पता नहीं चलते हैं। और आप देखिए ये धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आप ये मान के चलिए, मीडियम गैस पे 2 कप बाजरे को भुनने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। मैं हमेशा जब भी लड्डू बनाती हूँ साथ में और भी कोई काम करती रहती हूँ। आटा भी भुनता रहता है और मेरा और काम भी होते रहते हैं, नहीं तो 15 मिनट आपको कंटिन्यू इसी के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। तो आप देखिए धीरे धीरे कितना पतला हो गया, इसका कलर भी चेंज होने लगा है। अब इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगी है। जैसे जैसे ये भुनेगा तो इसमें से बहुत अच्छी सी बाजरे की खुशबू आने लगती है।
हमें अभी ये लग रहा है कि ये पतला भी हो गया है ज़्यादा, तो लड्डू कैसे बनेंगे आप उसकी टेंशन मत लीजिए। जब ये भुन जाएगा और हम इसके अंदर मेवा मखाने सब डालेंगे तो ये बिल्कुल लड्डू जैसी बैटर बन जाएगा इसमें, और ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा। अब आप देखिए इसका कलर भी धीरे धीरे लाल होता जा रहा है। हमें बहुत ज़्यादा लाल या काला नहीं करना है क्योंकि लड्डू का कलर भी अच्छा आना चाहिए। अब ये भुन चुका है, मैंने गैस बंद कर दी है। इसी गरम में मैं जितनी भी मेवा है वो सब डाल दूंगी, क्योंकि मेवा अब थोड़ी सी इसमें गरम इसमें डलने से करारी हो जाती है, इसलिए हमें गरम में ही मेवा को डालना है। मैंने गोंद, काजू बादाम, मखाने सब इसी समय डाल दिए हैं। अब डाल के अब इसको मैं पूरी तरह से ठंडा कर लूँगी, नहीं तो कढ़ाई में तो ये बहुत देर तक गर्म रहेगा। मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी जिससे कि ये ठंडा हो जाए जल्दी, क्योंकि अगर हम गरम में गुड़ डालेंगे तो फिर हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए जब हम लड्डू बनाएंगे तो हमारा बाजरे वाला जो बैटर है वो ठंडा होना चाहिए। अब उसी कढ़ाई में मैंने अपना जो गुड़ था वो डाल दिया है। गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, क्योंकि अगर हम साबुत गुड़ डालेंगे तो वो जो पहला वाला पिघलेगा वो जल जाएगा, इसलिए तोड़ कर ही डालें। या चाहो तो आप कद्दूकस करके डाल दिए, या आप अच्छे से और भी छोटे चूरा करके भी इसे डाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि हमें गुड़ को सिर्फ पिघलाना है, कोई पकाना नहीं है। यह भी मैंने गैस कम कर रखी है। जैसे ये कढ़ाई गर्म होगी तब मैं थोड़ी सी तेज़ गैस करके फिर फटाफट इसको पिघला लूँगी। हमें कोई पकाना नहीं है। अगर हम इसको पकाएंगे तो गुड़ का टेस्ट बहुत अलग जलने जैसा टेस्ट आ जाएगा और लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। आपको बस इस समय ध्यान देना है, क्योंकि अभी तो ये लग रहा है गुड़ थोड़ा है, हमारा लड्डू कैसे मीठे होंगे, लेकिन हमारे खाने लायक मीठे हो जाते हैं इतने ही गुड़ से। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं बहुत तो थोड़ा सा गुड़ बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ना बढ़ाएं, नहीं तो बहुत मीठा अच्छा नहीं लगेगा। अब आप देखिए धीरे धीरे से पिघल गया है। अब ये पूरा अच्छे से पिघल चुका है। अब मैं इसके बाद गैस बंद कर दूंगी और इसी गर्म में कढ़ाई में, क्योंकि ये कढ़ाई काफ़ी मोटी तले की है तो काफ़ी देर गर्म रहती है, तो इसी गर्म कढ़ाई में ये और पिघल जाएगा। क्योंकि मुझे इसे पकाना नहीं है, बस अपने गुड़ को इसको पिघलाना है कि ये बस जितने भी इसमें लम्स हैं छोटे वो सब पिघल जाएं। अब इसी गरम गुड़ को ही हम अपने इस बैटर में डाल देंगे। हमारा जो बैटर है वो ठंडा है और जो ये गुड़ का बैटर है वो गरम है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब इसके बाद हम एकदम हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं तो हाथ जलने का डर रहेगा। अभी थोड़ी देर हम इसको चम्मच से ही मिलाएंगे, क्योंकि अभी गुड़ बहुत गर्म है। धीरे धीरे जैसे बैटर में ये मिलेगा तो ये ठंडा होता जाएगा। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसको आप हाथ से मिक्स करें। हाथ से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, कहीं कहीं गुड़ ज़्यादा हो जाएगा और कहीं कम हो जाएगा। अब हाथ से थोड़ा सा दबाते हुए आप मिक्स करिए कि सारा गुड़ पूरे बैटर में अच्छे से कोट हो जाए। अब इसके बाद हम हाथ से दबाते हुए इसके लड्डू बनाएंगे। आप देख रहे हो मैं किस तरह से इसके लड्डू बना रही हूँ, और लड्डू दोनों हाथ से भी बनते हैं। आपको एक हाथ से बनाने आते तो एक हाथ से बनाइए, आपको दोनों हाथ से बनाने हैं तो दोनों हाथ से बनाइए। मैं एक टाइम में बहुत जल्दी जल्दी दोनों हाथ से बनाती थी, लेकिन अब मेरा दूसरा हाथ इतना अच्छे से काम नहीं करता है तो मैं थोड़ा धीरे बना पाती हूँ। अब आप देखिए कितने इजीली मैं हर तरह से आपको बनाने का तरीका दिखा रही हूँ। आप चाहो तो इस तरह से भी हाथ से दोनों हाथ से दबा के बना सकते हो। और ये सारे लड्डू तैयार हो गए हैं। जितना मैंने बैटर लिया था उसमें इतने लड्डू बने हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप इस बैटर को दुगना कर सकते हो, अगर आपको कम बनाने हैं तो इस बैटर को आधा कर सकते हो। उसी हिसाब से गुड़ कर देना और उसी हिसाब से घी कर देना। अब ये लड्डू खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सर्दियों का मौसम है और बाजरे के लड्डू हों और हल्की हल्की धूप हो तो क्या कहना। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।